हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है माँ की एक नई पहचान। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले कमरे से जोर की आवाज़ आ रही थी। आज फिर से मैंने अपने पापा को कहते सुना, एक मामूली हाउसवाइफ हो तुम्हें क्या पता कि कामकाजी इंसान की ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयाँ आती है। तुम्हें तो दिन भर खाकर घर में ही पड़े रहना होता है। तुम क्या जानो पैसे कमाने में कितनी मेहनत करनी होती है। माँ हमेशा की तरह चुप थी। माँ पापा के किसी बात का जवाब क्यों नहीं देती, वह सोचने लगी। लॉकडाउन की वजह से स्कूल के सारे कॉलेज ऑनलाइन ही चल रहे थे। घर के बाकी कामकाज लोग भी ज़्यादातर वक्त घर पर ही बिता रहे थे, पर कोई भी किचन में माँ की मदद नहीं कर रहा था। सारा दिन उसकी माँ किचन में काम करती। दिन से रात तक वह भाग भाग कर सबकी फरमाइश पूरी करती, पर किसी को भी उसके काम की कद्र न थी। आज जब फिर से उसके पापा माँ पर गुस्सा कर रहे थे तो नीतू का मन खिन्न हो उठा। वह सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं कि सबके दिल में माँ के काम के प्रति इज्जत का भाव आए। वह सोच में पड़ गई। तभी उसे एक आइडिया आया। वह भागकर अपने कमरे में गई और अलमारी से अपना कैमरा निकाल कर ले आई। उस दिन वह सारा दिन यूट्यूब पर कुछ सर्च कर रही थी। शाम तक सारा काम निपटने के बाद रात में वह जल्दी सो गई। कल से उसे अपने काम पर जो लगना था। अगली सुबह वह माँ के जागने के साथ ही जग गई। किचन में माँ जो भी पका रही थी, उसने कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। माँ ने जवाब दिया, स्कूल में कुकिंग कंपटीशन के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि उस वक्त मुझे और मेरी सहेलियों को इससे मदद मिल जाए। आप बस सारे सामग्री और तरीके को भी साथ में बताती जाओ। माँ ने ऐसा ही करना शुरू किया। अब यह रोज का काम होने लगा। वह किचन में माँ के साथ रहती, सारे डिशेस रिकॉर्ड करती और बाद में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फ़ोन में कुछ करती रहती। इसी तरह दिन बीतने लगे। नीतू के साथ समय बिताने से माँ अब थोड़ी खुश सी रहने लगी थी। एक माह बीतने को था। माँ अब थोड़ी सी खुश रहने लगी थी। एक माह बीतने को था। आज मदर्स डे था। नीतू ने कुछ खास करने को सोचा। अपने आसपास रहने वाले दोस्तों की मदद से उसने पूरे हॉल को अच्छे से सजाया। उसके बाद कमरे की लाइट बंद कर दी। आज सुबह से ही नीतू माँ को कहीं नजर नहीं आई। उन्हें फिक्र होने लगी। उन्होंने जल्दी जल्दी से खाना निपटाकर उसे ढूंढना शुरू किया। नीचे के सारे कमरे में जब वो नहीं दिखी तो माँ के कदम ऊपर हॉल की तरफ बढ़ चले। दरवाज़ा खुला था। अंदर घुप अंधेरा था। उसने आवाज़ लगाई, नीतू नीतू नीतू, कहाँ है तू? तभी कमरे की लाइट जल पड़ी। नीतू की आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे माँ, लव यू सो मच। हाल में तालियों की गूंज सुनकर उन्होंने नजरें दौड़ाई तो सामने घर के सारे लोग और कुछ पड़ोसी भी मौजूद थे। उसने एक गिफ्ट अपनी माँ की ओर बढ़ाया। इसे खोलकर देखो। माँ आश्चर्य में पड़ गई। बाद में देखती हूँ ना। नहीं, अभी खोलो, नीतू ने जिद किया। ठीक है। जैसे ही उन्होंने गिफ्ट का रैपर हटाया, उपहार को देख उसके रगों में खुशी की लहर दौड़ गई। अंदर यूट्यूब से आया सिल्वर बटन था, जो उसके 1000 सब्सक्राइबर होने पर मिला था। साथ में ढेर सारी चिट्ठी और ईमेल के प्रिंट आउट थे, जिसमें उनकी कुकिंग स्किल की सराहना की गई थी। उन्होंने चैनल का नाम पढ़ा, कुकिंग विद संजना। उनकी आंखों में आश्चर्यचकित भाव थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी छोटी सी बिटिया रानी ने कैसे ये सब कर दिया। तभी नीतू ने अनाउंस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर आई एम प्रेजेंटिंग मिसेज संजना गांधी, द होस्ट ऑफ कुकिंग विद संजना शो। सब ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। वो बहुत रोई और नीतू के गले लग गई।
भगवान तुझसी बेटी सबको दे। पहली बार घर वालों की नज़रों में उसके लिए प्रशंसा का भाव था। नीतू ने अपनी समझदारी से वह कर दिखाया था जो आज तक घर के बड़ों ने भी करने का नहीं सोचा था। नीतू का हाथ थामे माँ का चेहरा गर्व से दमक रहा था। आखिर आज उनकी बेटी ने उन्हें एक नई पहचान जो दी थी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।